तो आगे बाबा ने कहा, माताओं के लिए तो बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना बस। तो माताओं के लिए बाबा ने कितना सहज बताया कि क्या करना है। सिर्फ बाप को याद करना बस, क्योंकि भाव प्यार तो माताओं के दिल में वैसे ही बहुत होता है। बाप को याद करने से ज्ञान आपे ही इमर्ज हो जाता है। बाप को जो याद करता है उनको हर कार्य में मदद बाप की मिल जाती है। तो जब बाबा को हम याद करते हैं ना, तो बाबा ने कहा हमारी बुद्धि में ज्ञान भी स्वतः ही मर्ज हो जाता है, और जो भी कार्य करने में बाबा से मदद चाहिए वो भी स्वतः ही मिल जाती है। मदद का अनुभव कर पाते हैं। याद की इतनी शक्ति है, जो अनुभव यहाँ पाते हो वह वहां भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो, हम परम धाम निवासी हैं। तो हमें याद की शक्ति के बारे में बाबा बता रहे हैं, और क्या याद दिला रहे हैं कि बार बार हमें यही स्मृति रखनी है कि हम परम धाम निवासी हैं। कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं, फिर वापस जाना है। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो फिर भटकेंगे नहीं। ज्ञान भी किसको युक्ति से सुनाना है, सीधा ज्ञान सुनाने से घबरा जाएंगे। पहले तो ईश्वरीय स्नेह में खींचना है। शरीरधारी को चाहिए धन, बाप को चाहिए मन। तो मन को जहां लगाना है वहां ही लगा रहे, और कहाँ प्रयोग ना हो। योगयुक्त अव्यक्त स्थिति में रहे दो बोल बोलना भी भाषण करना ही है। 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्द में सुना सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं जब किसी को ज्ञान सुनाना है ना, तो सुनाना भी बहुत युक्ति से है। क्योंकि एकदम डायरेक्ट सुनाएंगे, ऐसी बातें डायरेक्ट करेंगे विनाश के बारे में या धर्मराज की सजाओं के बारे में, तो क्या होगा, सामने वाला तो पहले ही घबरा जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं पहले क्या करना है, पहले तो ईश्वरीय स्नेह में खींचना है। पहले उनको परमात्म प्यार का अनुभव कराना है। जब परमात्म प्यार में लवलीन हो गए, जब बाबा की याद आने लग गई, तो याद में इतनी शक्ति है कि ज्ञान फिर उनको धीरे धीरे स्वतः खुद ही समझ आ जाएगा। तो बाबा ने कहा मुख्य बात क्या है कि बाबा को तो हमारा मन चाहिए। तो मन को जहां लगाना है वहीं लगा रहे, मतलब हम कार्य तो करते रहे सारा दिन, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं निभाएं, लेकिन हमारा मन, हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ जुड़ा रहे। योग युक्त रहकर अगर अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हम दो बोल भी बोलेंगे ना, तो वो भी भाषण करने के बराबर है। किसी को वो दो बोल का ही तीर लग जाएगा। तो आगे बाबा ने कहा, दिन प्रतिदिन कदम आगे समझते हो। ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर लेंगे। लेकिन समय के पहले समाप्ति करके और स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। अगर समय आने पर स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं सोचना कि अभी तो समय पड़ा है, कोई बात नहीं, एंड तक तो हमारी अवस्था बनी जाएगी। नहीं, हमें निरंतर टेंशन देकर पुरुषार्थ अभी करते रहना है, समय पे नहीं छोड़ना। समय समाप्त तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो, दूसरा पार्ट आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर समय समाप्त हो गया ना, तो फिर बाप दादा का भी दूसरा पार्ट इमर्ज हो जाएगा, धर्मराज का रूप। अभी तो वो फिर से हमें मदद करने के, हमारी रिवीजन में मदद करने के, हमारे साथी के रूप में हमारे साथ हैं। तो इसीलिए हमें समय रहते ही उनकी मदद लेनी है, समय की समाप्ति का वेट नहीं करना, इंतजार नहीं करना। बाबा जैसे कई बार मुरली में कहते हैं, इंतजाम करना है। तो बाबा ने कहा इसलिए पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। कुमारियां दौड़ने में तेज होती हैं, तो इस ईश्वरीय दौड़ में भी तेज जाना है। फर्स्ट आने वाले ही फर्स्ट के नजदीक आएंगे। जैसे साकार फर्स्ट गया ना, लक्ष्य तो ऊंचा रखना है। लक्ष्य संपूर्ण है तो पुरुषार्थ भी संपूर्ण करना है, तभी संपूर्ण पद मिल सकता है। संपूर्ण पुरुषार्थ अर्थात सभी बातों में अपने को संपन्न बनाना। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ में कैसा करना है, संपूर्ण पुरुषार्थ करना है। और उसका क्या मतलब होता है कि सभी बातों में अपने को संपन्न बनाना है। बड़ी बात तो है नहीं। जानने के बाद याद करना मुश्किल होता है क्या? जानने को ही नॉलेज कहा जाता है। अगर नॉलेज लाइट और माइट नहीं है, तो वह नॉलेज ही किस काम की? उनको जानना नहीं कहा जाएगा। तो बाबा ने कहा कि जिस भी बात को हम अच्छे से जान जाते हैं, उसको याद करना फिर मुश्किल थोड़ी ना है।
तो मतलब अगर नॉलेज अच्छे से समझ में आ गई है तो फिर योग लगाना, बाबा को याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो बाबा ने कहा नॉलेज क्या है, लाइट और माइट है। अगर उसमें लाइट और माइट नहीं है तो उसको फिर नॉलेज नहीं कहेंगे, जानना नहीं कहेंगे। यही जानना और करना एक है। औरों में जानने और करने में फर्क होता है। अब दुनिया में भी जो जानना है और जो करना है ना, जो वो सत्संग में सुनते हैं और जो प्रैक्टिकल में लाइफ में करते हैं, उसमें अंतर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जानना और करना एक है। यही तो यहाँ की खासियत है। नॉलेज वह चीज है जो वह रूप बना देती है। ईश्वरीय नॉलेज क्या रूप बनाएगी? ईश्वरीय स्थिति का रूप। तो परमात्मा का ज्ञान ही ऐसा है कि हम उस ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा ईश्वरीय नॉलेज क्या बना देती है? ईश्वरीय स्थिति। तो ईश्वरीय नॉलेज लेने वाले ईश्वरीय रूप में क्यों नहीं आएंगे? थ्योरी और चीज है, जानना अर्थात बुद्धि में धारणा करना और चीज है। धारणा से कर्म ऑटोमेटिकली हो जाता है। धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में समाना। तो धारणा का क्या अर्थ है कि जो भी ज्ञान की पॉइंट हमने सुनी उसको बुद्धि में समाकर उसका स्वरूप बन जाना। जब बुद्धि में समा जाते हैं तो फिर बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्म इंद्रियां भी वह करती हैं, तो हमारे कर्म भी फिर उस अनुसार होते हैं। नॉलेजफुल बाप के हम बच्चे हैं और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है, ऐसे समझकर चलना है। नॉलेज सिर्फ सुनना और चीज है। सिर्फ सुनना नहीं लेकिन समाना है। भोजन खाना और चीज है, हजम करना और चीज है। खाने से शक्ति नहीं आएगी, हजम करने से शक्ति कहाँ से आ जाती है? खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनता है। तो शक्तिमान बाप के बच्चे और कुछ कर ना सके, ये हो सकता है? नहीं तो बाप के नाम को भी शर्माते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, जैसे सिर्फ खाना खाना तो जरूरी नहीं है ना, हमारी पाचन शक्ति भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उस खाने को हजम कर सके। हजम करेंगे तभी तो वो शक्ति में परिवर्तित होगा। इसी तरह बाबा ने कहा सिर्फ ज्ञान सुनना ही काफी नहीं है, लेकिन उसको सुनने के साथ साथ समाना बहुत जरूरी है। तो सदैव यही एम रखनी चाहिए, हम ऐसा कर्म करें जो मिसाल बनकर दिखाएं। तो हमें क्या लक्ष्य रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म करें, हमारा एक एक कर्म ऐसा हो जो सबके लिए एक मिसाल बन जाए। इंतजार में नहीं रहना है लेकिन एग्जाम्पल बनना है। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल बनाना। फिर आगे बाबा पूछ रहे हैं, अपने घर में आए हो ये समझते हो? जब कोई भटका हुआ अपने घर पहुंच जाता है तो जैसे विश्राम मिल जाता है, तो यहाँ विश्राम की भासना आती है। तो बाबा के घर में या मधुबन में हमें सबको पता है कि हमें कितनी विश्राम की भासना आती है, क्योंकि जन्मों जन्मों से थकी हुई आत्मा फाइनली अपने घर पहुंच गई है। स्थान मिलने से विश्राम की स्थिति हो जाती है। सदैव विश्राम की स्थिति में समझो। भल कार्य अर्थ जाओ तो भी ये स्थिति का अनुभव साथ ले जाना। इसको साथ रखेंगे तो फिर कितना भी कार्य करते हुए स्थिति विश्राम की रहेगी। तो बाबा ने कहा ये जो विश्राम का अनुभव होता है ना बाबा के घर में, इस अनुभव को अपने साथ ले जाना है। फिर क्या होगा, कितना भी हम अपने लौकिक अलौकिक कार्यों में व्यस्त होंगे, वो करते हुए भी हमारी जो मन से स्थिति है वो सदा विश्राम की रहेगी। विश्राम अवस्था में शांति सुख का अनुभव होता है। अपने में जब शक्ति आ जाती है तो फिर वातावरण का भी असर अपने पर नहीं होता, लेकिन हमारा असर वातावरण पर रहे, है ना। तो विश्राम की अवस्था में बहुत सुकून होता है, सुख शांति समाई होती है, और फिर इतनी शक्तिशाली स्थिति भी हो जाती है कि वातावरण का असर हम पर नहीं पड़ता बल्कि हमारा असर वातावरण पर पड़ता है। जैसे डॉक्टर कोई भी बीमारी वाले पेशेंट के आगे जाएगा तो भी उनको असर नहीं होगा, वैसे ही अपनी स्मृति रखकर सर्विस करनी है। ये अपने में शक्ति रखो कि हमें वातावरण को बनाना है, ना कि वातावरण हमको बनावे। युगल होते हुए भी अकेली आत्मा की स्मृति में रहते हो। आत्मा अकेली है ना। अगर आत्मा को संबंध में आना भी है तो किसके? सर्व संबंध किससे हैं? एक से। तो एक से दो भी बनना है, बाप और बच्चे, तीसरा कोई संबंध नहीं। सर्व संबंध को एक से जोड़ना है।
एक से दूसरा शिव बाबा इस स्थिति को ही ऊंच स्थिति कहा जाता है। तीसरी कोई भी चीज देखते हुए देखने में ना आए। अगर देखना है तो भी एक को, बोलना भी उनसे। ऐसी स्थिति रहने से ही मायाजीत बनेंगे। तो बाबा ने कहा क्या प्रैक्टिस करनी है कि एक मैं आत्मा और दूसरा मेरा बाबा, इसके सिवाय तीसरा और कोई हमारी याद में, हमारी स्मृति में नहीं आना चाहिए। तो बाबा ने कहा जब ऐसी स्थिति रखेंगे तो मायाजीत बनेंगे। जो मायाजीत बनते हैं वे जगतजीत बन जाते हैं। ये शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसे स्नेह को हम पाते हैं, ये सदैव याद रखना है। जो कोई को प्राप्त नहीं हो सकता वह हमें प्राप्त हुआ है। इसी नशे और निश्चय में रहना है। तो बाबा ने क्या कहा कि हमें किस नशे और निश्चय में रहना है कि जो दुनिया में किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा सच्चा स्नेह हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे सच्चे स्नेह के, ईश्वरीय स्नेह के हम पात्र बने हैं। तो इस शुद्ध स्नेह के मिलने के भाग्य को सदैव स्मृति में रखना है। फिर बाबा ने कहा दिल्ली में कमाल कब करेंगे। दिल्ली का आवाज ही चारों ओर फैलता है, क्योंकि अभी कैपिटल है ना। दिल्ली में नाम वाला होना मतलब भारत में नाम वाला होना है। इतनी जिम्मेवारी दिल्ली वालों को उठानी है। समय कम है, सर्विस बहुत है। इसी रफ्तार से जब सर्विस करेंगे तभी सभी को संदेश पहुंचेगा। कोई को धनवान बनाने के लिए मौका देना भी महादान है। महादान का फल भी इतना मिलता है। तो बाबा ने कहा कि क्या करना है, कोई को धनवान बनाने के लिए मौका देना भी महादान है और महादान का फल बहुत मिलता है। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो माया देखेगी इसके साथ सर्वशक्तिवान बाप है तो वह दूर से ही भाग जाएगी। अकेला देखती है तब हिम्मत रखती है। शिकार करने जब जाते हैं तो कोई भी जानवर वार ना करे, इसके लिए आग जलाते हैं। वैसे ही याद की अग्नि जली हुई होगी तो माया आ नहीं सकेगी। ये लगन की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। साथ रखने से शक्ति आपे ही आ जाएगी। फिर विजय ही विजय है। तो बाबा ने कहा कि क्या होगा जब बाबा की याद, योग की अग्नि हमारे साथ होगी तो वो सुरक्षा कवच का काम करेगी और माया के प्रभाव से हमें मुक्त रखेगी और फिर हमारी विजय ही विजय है। फिर आगे बाबा ने कहा बाप दादा को बुजुर्ग माताएं सबसे प्यारी लगती हैं, क्योंकि बहुत दुखों से थकी हुई हैं। तो थके हुए बच्चों पर बाप का स्नेह रहता है। इतना स्नेह बच्चों को भी रखना है। घर बैठे भी याद की यात्रा में पास हो गए तो भी आगे बढ़ सकते हो। तो बाबा ने कहा बाबा को बूढ़ी माताएं बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि बहुत दुखों से थकी हुई हैं। तो बाबा को अब उन्हें आराम देना, उनकी थकान दूर करना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही बाबा ने कहा घर बैठे भी अगर हम याद की यात्रा में पास हो गए तो फिर इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इस पुरुषार्थ में जितना याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएंगी। सभी सर्विस में सहयोगी हो रहते हो। जितना दूसरों को संदेश देते हैं उतना अपने को भी संपूर्णता का संदेश मिलता है, क्योंकि दूसरों को समझाने से अपने को संपूर्ण बनाने को ना चाहते हुए भी ध्यान जाता है। ये सर्विस करना भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। तो बाबा ने कहा जो भी बात हम ज्ञान में दूसरों को समझाते हैं ना, सेवा करते हुए, हमें भी अटेंशन रहता है कि हमें उस बात को पहले अपने में धारण करना है। तो इसीलिए सर्विस करना भी स्वयं को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। इस बंधन में जितना अपने को बांध लेंगे उतना ही सर्व संबंधों से मुक्त होते जाएंगे। सर्व बंधनों से मुक्त होने का साधन क्या हुआ? एक बंधन में अपने को बांधना। तो एक बंधन कौन सा? सर्विस का। ये मीठा बंधन भी अब का ही है, फिर कभी नहीं होता। सभी इस ईश्वरीय बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं। श्रेष्ठ कर्म करने से ही श्रेष्ठ पद मिल सकता है और श्रेष्ठाचारी भी बन जाते हैं। एक ही श्रेष्ठ कर्म से वर्तमान भी बन जाता है और भविष्य भी बनता, जिससे दोनों ही श्रेष्ठ बन जाएं, वह कर्म करना चाहिए। अहमदाबाद को सभी से ज्यादा सर्विस करनी है, क्योंकि अहमदाबाद सभी सेंटर्स का बीज रूप है। बीज में ज्यादा शक्ति होती है। खूब ललकार करो,
जो गहरी नींद में सोए हुए हैं उनको वो भी जाग उठे। कुमारियां तो बहुत कमाल कर सकती हैं। एक कुमारी में जितनी शक्ति है तो इतनी सर्विस में सफलता दिखानी चाहिए। कुमारियां पुरुषार्थ में, सर्विस में सभी से तेज जा सकती हैं। शक्तियां सर्विस में आगे हैं व पांडव। अब बाबा पूछ रहे हैं कि शक्तियां सेवा में आगे हैं या पांडव आगे हैं। अपना यादगार है। हम कल्प पहले वाले पांडव हैं। कितने बार पांडव बने हो, जो अनगिनत बार होती है वह पक्की याद रहती है ना। ये स्मृति रहेगी तो फिर कभी भी विस्मृति नहीं होगी। कल्प पहले भी हम ही थे, अब भी हम ही हैं। ये नशा और निश्चय रखना है। हम ही हकदार हैं किसके? ऊंचते ऊंच बाप के। ये याद रहने से फिर सदैव एक रस अवस्था रहेगी। एक की याद में रहने से ही एक रस अवस्था होगी। तो बाबा ने वही कहा कि हमें पक्का ये याद रहना है कि अनगिनत बार हमारी जीत हुई है। तो जितना जितना याद रखेंगे स्मृति पक्की होती जाएगी। तो ये नशा और निश्चय रखना है कि हम ही हकदार हैं बाप के और बाप के वर्षे के। और एक की याद रहने से ही हमारी अवस्था कैसी हो जाएगी? एक रस अवस्था हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा अव्यक्त में सर्विस कैसे होती है? ये अनुभव होता जाता है। अव्यक्त में सर्विस का साथ कैसे सदैव रहता है? ये भी अनुभव होता है। जो वायदा किया है कि स्नेही आत्माओं के हर सेकंड साथ ही है, ऐसे सदैव साथ का अनुभव होता है। सिर्फ रूप बदला है लेकिन कर्तव्य वही चल रहा है। जो भी स्नेही बच्चे हैं उन्हों के ऊपर छत्र रूप में नजर आता है। छत्र छाया के नीचे सभी कार्य चल रहा है। तो भले बाबा अव्यक्त हो गए लेकिन अव्यक्त होने के बाद भी जो बच्चे अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं वो बाबा की मदद का ऐसा अनुभव कर सकते हैं। और उन्हें ये महसूस होता है कि हम तो बाबा की छत्र छाया के नीचे हैं और सभी कार्य बाबा की छत्र छाया में ही हो रहे हैं। ऐसी भासना आती है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना, ये सीढ़ी उतरना और चढ़ना जैसे आदत पड़ गई है। अभी अभी वहां, अभी अभी यहाँ। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, उसको ये व्यक्त देश भी जैसे अव्यक्त भासता है। स्मृति और दृष्टि बदल जाती है। सभी एवर रेडी बनकर बैठे हुए हो? तो बाबा ने फिर आगे पूछा कि क्या सभी एवर रेडी बनकर बैठे हो? कोई भी देह के हिसाब किताब से भी हल्का। वतन में शुरू शुरू में पक्षियों का खेल दिखलाते थे, पक्षियों को उड़ाते थे। वैसे ये आत्मा भी पक्षी है, जब चाहे तब उड़ सकती है। वह तब हो सकता है जब अभ्यास हो। जब खुद उड़ता पक्षी बने तब औरों को भी एक सेकंड में उड़ा सकते हैं। अभी तो समय लगता है। अपरोक्ष रीति से वतन का अनुभव बताया। अपरोक्ष रूप से कितना समय वतन में साथ रहते हो? जैसे इस वक्त जिसके साथ स्नेह होता है वह कहाँ विदेश में भी है तो उनका मन ज्यादा उस तरफ रहता है। जिस देश में वह होता है उस देश का वासी अपने को समझते हैं। वैसे ही तुमको अब सूक्ष्म वतनवासी बनना है। सूक्ष्म वतन को स्थूल वतन में इमर्ज करते हो, वो खुद को सूक्ष्म वतन में साथ समझते हो। तो बाबा ने कहा जैसे दुनिया में भी कोई एक देश से दूसरे देश चला जाता है ना, तो फिर वो अपने को उस देश का समझने लगता है, उसी की याद स्वतः रहती है। तो इसी तरह हमें अब अपने को इस स्थूल दुनिया का नहीं समझना। रह भले यहाँ रहे हैं लेकिन अपने को सूक्ष्म वतनवासी समझकर चलना है। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतनवासी बाप को यहाँ इमर्ज करते हो, वो अपने को भी सूक्ष्म वतनवासी बनकर साथ रहते हो। बाप दादा तो यही समझते हैं कि स्थूल वतन में रहते भी सूक्ष्म वतनवासी बन जाते। यहाँ भी जो बुलाते हो ये भी सूक्ष्म वतन के वातावरण में ही सूक्ष्म से सर्विस ले सकते हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मदद ले सकते हो। व्यक्त रूप में अव्यक्त मदद मिल सकती है। अभी ज्यादा समय अपने को फरिश्ते ही समझो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा, जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा दिया है। तो बाबा ने क्या कहा कि अभी चलते फिरते अपने आप को सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त फरिश्ता समझना है। ऐसा करने से क्या होगा? हमें स्थूल और सूक्ष्म में
अंतर नहीं रहेगा, तब संपूर्ण स्थिति में भी अंतर नहीं रहेगा। ये व्यक्त देश जैसे अव्यक्त देश बन जाएगा, संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी हैं, तो भी अव्यक्त रूप के अव्यक्त देश की अव्यक्त प्रवाह में रहते हैं। तो जैसे बाबा हम बच्चों को मिलने आते हैं, तो भी उनकी स्थिति कैसी होती है, एकदम अव्यक्त होती है। ऐसे आप सभी भी अपने अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी, तभी अपने राज्य में साथ चलना होगा। एक आंख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आंख में राज्य पद ऐसे ही स्पष्ट देखने में आएंगे, जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है। बचपन रूप भी और समर्पण रूप भी, बस ये बनकर फिर ये बनेंगे, ये स्मृति रहती है। भविष्य की रूपरेखा भी जैसे संपूर्ण देखने में आती है। जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नजदीक होंगे, उतना उतना राजपद को भी सामने देखेंगे, दोनों ही सामने। आजकल कई ऐसे होते हैं जिनको अपने पास्ट की पूरी स्मृति रहती है। तो बाबा ने कहा आजकल भी कई लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको अपने पुनर्जन्म की पूरी पास्ट की स्मृति रहती है। तो ये भविष्य भी ऐसे ही स्मृति में रहे, ये बनना है। तो ऐसे ही हमें इतनी क्लियर स्मृति चाहिए कि भविष्य में मुझे जाकर ये पद लेना है। वह भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे, मर्ज नहीं, इमर्ज होंगे। अच्छा, तो बाबा ने कहा जब ऐसे स्मृति रखेंगे ना कि भविष्य में मुझे तो ये बनना ही है, कल्प पहले भी मैं बना था, मैं फिर से बनूंगा, तो फिर क्या होगा, भविष्य के संस्कार भी स्वतः ही इमर्ज होते रहेंगे, मर्ज नहीं, इमर्ज होंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी मुरली जो हमने रिवाइज की 24 जनवरी 1970। ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।